जय हिंद साथियों, वेलकम टू सर्वन सीटेड क्लासेस। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट तीसरा लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 7 अनुपात 8 अनुपात क्या 10 दिया हुआ है। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या C बराबर 7 अनुपात 8 अनुपात 10 दिया है। क्या दिया हुआ? A अनुपात B अनुपात C अनुपात बराबर 7 अनुपात 8 अनुपात 10 दिया है तथा क्या तथा B अनुपात C अनुपात D बराबर B अनुपात C अनुपात D अनुपात बराबर 12 अनुपात 15 अनुपात 17 दिया हुआ। कितना? 12 अनुपात 15 अनुपात 17 दिया हुआ है। 17 दिया हुआ है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? कहता है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात बराबर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक सर्वन सीटेड क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हम इतना रात भर जाग के आपके लिए पढ़ाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कि किसने कहा कि तू अकेला है? बोला कि किसने कहा कि तू अकेला है? थोड़ा किसने कहा कि तू अकेला है? आईने में जाके देख। क्या? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। क्या? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। तो आइए इसी जोश के साथ 12 नंबर का क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या कहता है कि ABCD का मान मांग रहा है। क्या? ABCD का मान मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, रख दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो 7 अनुपात 8 अनुपात 10, 7 अनुपात 8 अनुपात 10। उसके बाद क्या है? B अनुपात C अनुपात D। B की जगह पे कितना? 12, C की जगह पे 15 और D की जगह पर 17। क्या कीजिए, इसको जबरा की तरह इसको क्या कीजिए, मल्टीपल कीजिए। क्या कीजिए? गुणा कीजिए। क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है। कितना? 17 गुना 10 170। अब क्या करेंगे इसको? 170। ये आपका कैंसिल हो गया। 15 धाई 150। कितना? 15 धाई 150। ये दोनों कैंसिल हो गया। 12 8 है 96, ये कैंसिल हो गया। 12 7 84, सब कैंसिल हो गया। ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे? अब देखिए, कटने वाला है, 2 से काटिए। कितना? 2 से काटिए। कितना होगा? 42 दूना 84, 48 दूना 96, 75 दूना 150 और 8 दूना 16, 85 दूना 170। अब कटने वाला है, ये अब नहीं कटेगा। क्या? ये अब नहीं कटेगा। तो आपका यही आंसर निकल के आएगा। क्या? यही निकल के आपका आंसर आएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। A B C और D का मान निकल के आ गया। अब देखिए 13 नंबर का सवाल। कितना? 13 नंबर का सवाल आपका। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 है। A रेशियो B बराबर
4:5 यानी 4:5। फिर कहता है B अनुपात C बराबर 7:8। फिर कहता है आपका कि C अनुपात D बराबर 3:4। C अनुपात D बराबर 3:4। तो ABCD क्या होगा? तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा? A अनुपात B बराबर 4:5, B अनुपात C बराबर 7:8, C अनुपात D बराबर 3:4 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात बराबर क्या होगा? तो क्या होगा? चलिए इसको हम क्या करेंगे, अलजेब्रा के ही तरह, अलजेब्रा की गुणा के तरह फिर इसको सजाएंगे। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A अनुपात B बराबर कितना है? 4:5। B अनुपात C बराबर कितना है? 7:8। और C अनुपात D बराबर 3:4। कितना? 3:4। अब इसको कीजिए क्या? गुणा कीजिए। क्या कीजिए? गुणा कीजिए। तो कीजिए 4 8, 4 गुना 8, 8 चौका। फिर इसको कीजिए क्या? 8 चौका 32, 32 पंचे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 1 16, 160 निकल के आ गया। फिर कीजिए 4 कितना? 4 8 चौका 32, 70 गुना 5 कितना निकल के आएगा इसका? कितना निकल के आएगा? 5 गुनी 8, 8 पंचे 40 गुना 3 कितना? 120। कितना निकल के आएगा? 120। अब देखिए 7 पंचे 35, 35 दिया 105। फिर देखिए 4 7, 7 चौका 28, 28 दिया 28 दिया 8 दिया 24 के 4 2 दिया 6 2 8, 28 दिया 84। कितना? 28 दिया 84। अब देखिए ये कटने वाला है, ये नहीं कटने वाला है। तो A का मान 84, B का मान 105, C का मान 120 और D का मान 160 निकल के आ गया। यही आपका आंसर है। क्या है? आंसर है। देखिए इसको फिर एक बार समझिए किस तरह से हम गुना किए। कैसे? 4 गुना 8, 8 चौका 32, 32 पंचा 160। फिर कीजिए ये आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। फिर कीजिए 8 तिहाई 24, 24 पंचा 120। क्या? 24 पंचा 120, ये अब कैंसिल हो गया। फिर देखिए 7 पंचा 35, 35 तिया 105, 35 तिया 105, ये अब कैंसिल हो गया। 7 चौका 28, 28 तिया 84, 7 चौका 28, 28 तिया 84। यही आपका आंसर निकल के आ गया। 14 नंबर का सवाल आपका कहता है, कितना नंबर? 14 नंबर 140 14 कहता है कि यदि 3x अनुपात 3/8 अनुपात x है बराबर 5/6 अनुपात 7/8, तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? 14 नंबर का सवाल है कि 3/8 अनुपात x बराबर 5/6 अनुपात 7/8 हो तो x का मान क्या होगा? अब देखिए इसको किस तरह से हम हल करेंगे। आपको समानुपाती के बारे में हम बताए थे। तो क्या करेंगे? अंदर वाला को अंदर वाला से गुना करेंगे और बाहर को बाहर वाला से गुना करेंगे। तो कीजिए तो कितना आएगा? 5/6 गुना x बराबर
3/8 गुना 7/8 कितना 7/8। 5x/6 बराबर 7×3 21/8 64। 6 32 गुना 64 कटने वाला नहीं है, तो क्या कीजिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। 5x गुना 32 और 21 गुना 3 तो कितना आएगा 32 5 5 गुना 10 5 तिहाई 15 1 16 160x बराबर 21 तिया 63। इसीलिए x बराबर 63/160 कितना 160 निकल के आया। यही आपका आंसर हुआ। कितना निकल के आया x का मान 63/160 कितना 63/160। ये ऑप्शन नंबर 1 नंबर का आपका ऑप्शन होगा 14 का 1 नंबर। कितना 14 का 1 नंबर। अब कि 7 10 19 26 26 में इसमें कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसका मान समानुपाती निकल के आए। क्या समानुपाती निकल के आए यानी एक दूसरे के बराबर हो। तो इसमें देखिए यदि हम ऑप्शन नंबर 1 में है 3 क्या 3 है, अगर 3 से देंगे तो ये नहीं काटेगा। कितना ऑप्शन 1 में 3 बी में 4 सी में 2 और डी में 5 दिया हुआ। अगर 3 से देते हैं तो नहीं कटेगा। 7 3 10 10 3 13 नहीं कटेगा कैंसिल। फिर 4 से देते हैं 7 4 11 10 4 14 ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या समानुपाती होना चाहिए। क्या समानुपाती होना चाहिए। 2 से देंगे 7 2 9 10 2 12 9 2 19 2 21 और 26 2 28 सब तो कट जाएगा 3 से, लेकिन 28 3 से नहीं कटने वाला है। 9 तिया 27 ही होता है, क्या एक कम है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका रॉन्ग गया। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखते क्या ऑप्शन नंबर डी को चूज करते हैं। कितना 7 5 कितना 12 10 5 15 19 5 24 और 19 5 24 और 26 5 26 5 26 5 31 होता है। कितना 26 5 31। ये आपका क्वेश्चन गलत है। क्या है क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे आपका 28 निकल के आएगा। क्या 28 निकल के आएगा। ठीक है 28 तो 28 देते हैं। कितना 28 5 33 कितना 33। अब तीनों को क्या कीजिए गुना कीजिए। क्या तीनों को कट कीजिए। कितना 4 तिया 12 5 तिया 15 8 तिया 24 और 11 तिया 33। यही आपका सेम मान निकल के आ गया। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी निकल के आपका आएगा, यानी आंसर 5 होगा। कितना आंसर 5 होगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 16 नंबर का क्वेश्चन 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अब इससे पहले पार्ट दूसरा में हम बताए थे मध्यानुपाती बराबर कुछ फार्मूला। कितना 16 का कहता है कितना 9 और 25 और 25 का मध्यानुपाती बराबर क्या होगा। तो मध्यानुपाती बराबर आपको फार्मूला बताए थे कि ax बराबर रूट अंदर ab, x बराबर रूट अंदर ab। तो कितना x का मान a का मान कितना है आपको 9 और b का मान 25 कितना निकल के आएगा
3 गुना 3 और 5 गुना 5, 3 और 5 निकल के यहाँ से हमको आ गया। तो कितना निकल के आ गया? 5। 5 गुना 3 15। यही आपका मध्यानुपाती निकल के आ गया। क्या? मध्यानुपाती निकल के आ गया। क्या बोला? तो नहीं समझा। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे ये गधा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ध्यान कहाँ था? समझ में नहीं किया, साफे ना कि दूसरा नियम बताया। दूसरा नियम बताया तो आओ देखते हैं दूसरा नियम। पहले वाला समानुपाती बराबर। देखो सेकेंड मेथड बताते हैं। क्या बताए थे आपको? ए अनुपात एक्स अनुपात एक्स अनुपात बी। क्या? ए अनुपात एक्स अनुपात बी क्या कहता है? मध्यानुपाती निकालने के लिए। मध्यानुपाती कहता है निकालने के लिए। तो क्या कहते हैं मध्यानुपाती? इसको क्या करें? अंदर वाला से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो एक्स बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट अंदर ए बी। यदि एक्स का मान रूट अंदर ए बी निकल के आ गया तो क्या हमको क्या कह रहा है? 9 और 25 का मध्यानुपाती निकालने के लिए कहता है। क्या? 9 अनुपात 25 का मध्यानुपाती कहता है निकालने के लिए। तो इस मान पे पुट कर दीजिए। ए का मान बी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे देखिए निकाल के कितना निकाल के दिए। समझा कि नहीं? तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए।